Can you hear me? Okay. So now I'm sharing the screen. Just wait a minute. I think so. Everybody is connected. Okay. There's some network issue. I think so. Dr. Priyank, can you please share the screen? Okay. Fine. So welcome to everyone. I think so. Everybody is connected. Today's topic is chronology of Hindu temples. आज की जो टॉपिक है वो क्रोनोलॉजी है हिंदू टेम्पल्स के बारे में. लेटर ऑन बुद्धिज्म और जैनिज्म टेम्पल्स को भी कवर करेंगे, लेकिन ये भी वो है अभी केवल हिंदू टेम्पल्स पर है. शुरुआत में मैंने आपको कल कुछ बेसिक्स बताए थे, तो वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ब्रीफली. छोटे वाले नागरा टेम्पल्स की, जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो एरो दिख रहा है ये अंग सिकरा है. ओके. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. Screen is sharing is quad. Then pause. Okay, just wait a minute. Network issue something. Network.
network has been lost something. Can just wait a minute. Let me try again. Okay. Okay. Disconnected or not? Not. Okay. Disconnected.
first slide. Can you enlarge it? PowerPoint. It is not bigger. सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। चालू हो तो चिल्लावे हो तो कुछ और ला दीजिए तो सब चालू है। और कुछ You can see the slide. Just click. Okay, just wait a minute. Let's just click enter. Let me click enter. पासवर्ड मांग रहा है इसको। Second, if you can see this arrow, this arrow saying Angsikra. ये जो arrow है Angsikra का है और कल की का रिवीजन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके हेलो सर योर वॉइस इज क्रैक्ड। ओके ओके earphone problem. Just wait a minute. So I think so everybody can hear me now. So I think so everybody can hear me now. क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं अभी? नो Okay. So आपकी आवाज को सुनने में असमर्थ हूँ सर। ठीक है तो मैं आपको एक बार कल का ब्रीफ भी बता देता हूँ। तो आज क्रोनोलॉजी के बारे में भी बताएंगे। तो ये पोर्शन जो है आप देख रहे हैं अंगसिकरा कहलाता है। एरो मैंने बनाया हुआ है और अगर आप इसके बाकी पार्ट भी डिस्कस करते हैं जैसे कि ये सिकर कहलाता है एरो के हिसाब से देख पा रहे हैं। और कल किसी ने पूछा था कि सर सुकनास कैसा दिखता है या सुकनास क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं जो ऊपर का छोर होता है जो सिकर के पास वो लाने का, वहाँ से लाने का, पैक करने का, उनको भेजने का, कुरियर करना, सब कुछ हमारा। और फिर भी गालियाँ तो मुझे ही पड़ी। पैसे लेने जाओ, धूप में चल के यहाँ पे पैसे लेने जाओ, फिर रखो पैसे हमारे पास, फिर एप्लीकेशन डालो, फिर यहाँ से साइन कराओ, वहाँ से साइन कराओ। क्यों? किसका काम है ये? हमारा काम था डिजाइन करना, एग्जीक्यूट करना। वो चीज यहाँ पैसे भी लाना, पैसे लाना, लेटर टाइप करना, बजट बनाना, फिर बजट फाइनल कराना, फिर वहाँ पे जाके दिखाना, फिर वो फाइनल करेंगे, फिर डिजाइन करके फिर एग्जीक्यूट करना। मैडम की आवाज क्लियर आ रही है सर, पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। हाँ एक मिनट प्राणी किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है मैं देख रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। मैडम की आवाज काफी क्लियर है लेकिन आपकी आवाज बहुत क्रैक। जस्ट वेट अ मिनट। ओके तो किसी ने कल पूछा था सिकर के नीचे सुकनासा क्या कहलाता है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफली दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये अम्लक का पोषण है। अगर कुछ लोगों को अम्लक के बारे में जानकारी नहीं है तो अम्लक बिल्कुल
आमलक की तरह दिखता है, इसलिए इससे पहले अमलक कहा गया था। लेटर ऑन प्रत्यारा फेज में ये लोटस की तरह दिखता है, तो ये अमलक है। और ये सिकर के इस तरफ लगता है। तो हम सिपनास देख लेते हैं एक बार। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं जहाँ पर टाइगर बना हुआ है, उसे सिपनास कहते हैं। आप हिमालय के टेम्पल में जाइए, उड़ीसा के टेम्पल में आप सिपनास को देख सकते हैं। जैसे कि ये पोर्शन में ये जो लायन दिख रहा है, ये सिपनास है। एरो से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सिपनास पोर्शन है। और नेक्स्ट स्लाइड में ये सिकर के पार्ट्स हैं कुछ। और मैं आज आपको टेम्पल की क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। ये वैसे कुछ दरवाजे के पार्ट्स हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना मेरे पास इसकी एक बेटर इमेज है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा विकिपीडिया से। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं आगे आपको बता दूंगा उसका। तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है हिस्ट्री के बारे में और स्केचेस के बारे में। तो हमें बहुत सारे स्केचेस और एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। आप नोट भी कर सकते हैं और डायग्राम्स भी देख सकते हैं। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये गोडीमिलम शिवलिंग कहते हैं। ये एक ओल्डेस्ट शिवलिंग में कहा जाता है इसको। एकेडमिक हिस्ट्री में कह सकते हैं आप इसको। ये आंध्र प्रदेश से मिली है और ये सेकेंड बीसी की है। ओके, दिस इज अ बानावली फायर टेम्पल। बानावली हरप्पन साइट है, यहाँ पर एक फायर टेम्पल मिला है। ये लॉस्ट सरस्वती रिवर में पब्लिश हुई है इसके बारे में, और एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है इंडिक टुडे में, और भी बहुत आर्टिकल्स हैं। ये हड़प्पन में एक एविडेंस मिला है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मिला है, आइडिया मिला है, इसको यूपासम कहा गया है। पहले ये RS बिस्व ने छापा, फिर DP शर्मा करके एक किताब है, उनकी किताब है, उनके किताब में अवेलेबल है। और फिर श्री काला नारायण नाम की ऑथर हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा छापा है इसके बारे में। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, वो मेरे पास है अवेलेबल। तो एक आर्टिकल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस आर्टिकल के बारे में जब पढ़ना कि अपसाइडल टेम्पल्स की जो एविडेंस है इंडिया में, वो बुद्धिज्म से भी पुराने हैं। जबकि कई बुद्धिज्म स्कॉलर्स कहते हैं कि अपसाइडल टेम्पल जो है, मतलब 8वीं जो चैत्य ग्रह के जो टेम्पल्स हैं, वो बुद्धिज्म में स्टार्ट किए हैं। तो ये हिमांशु प्रभा रे ने लिखा है, JNU की प्रोफेसर थी एक टाइम में। इनके बाद आर्कियोलॉजी में कम ध्यान दिया गया है, JNU में कह रहे हैं। तो ये विदिशा का जो टेम्पल है सूंग टाइम का है। एंड ये अनदर टेम्पल है आपका मथुरा में, नागा टेम्पल है, और इस साइट का नाम है SONKH सोंग। और इसके बाद इस साइट के बारे में आपको अगर पढ़ना हो तो आप एक किताब आती है, एक आर्टिकल भी अवेलेबल है, उपेंद्र सिंह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर किताब है, उनका आर्टिकल भी अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये साइट है आपकी नागा अर्जुन कुंडा की, जो अर्लीस्ट टेम्पल में आती है। ये जितने भी टेम्पल हैं ये गुप्ता से भी पुराने हैं। तो इनमें से कुछ 3rd BC के हैं और कुछ 2nd BC के हैं। मैं इनकी अभी डिटेल्स दे रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। जैसे कि ये हड़प्पन की मैंने आपको बताया था, तो मैं हड़प्पन का एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये बानावली के रिमेन्स से जो खुदाई में मिले थे। अब आप ये देखिए, ये जो टेम्पल है अजंता के, अगर आपने कभी गुफा देखी होगी ओल्डेस्ट गुफा, ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। तो जैसा आप एक बार एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं अजंता की गुफा की तरह दिखती है। तो मैं एक बार आपको अजंता की गुफा दिखा देता हूँ, जो ओल्डेस्ट गुफा है, कैसी दिखती है। इट इज नॉट वर्किंग। ओके, ये अजंता ओल्डेस्ट गुफा है। ये ओल्डेस्ट गुफा का प्लान है, और इसका प्लान अगर आप मैच करिए तो दोनों का मैच करता है, बिल्कुल अपसाइडल प्लान है। और ये हड़प्पन साइट है, एक और हड़प्पन साइट में मिला है। ये
किताब डीपी शर्मा ने लिखी है जिसमें ये एविडेंस मिल है। मेरे पास ऐसी कुछ इमेजेस हैं तो मैं आपको लिंक पे भेज दूंगा। एक जस्ट वेट अ मिनट। ये साइट है, धोलावीरा में मिला है ये। यहाँ पे एक शिवलिंग का एविडेंस मिला है। और नेक्स्ट जो टेम्पल्स हैं वो प्री गुप्ता टेम्पल्स हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं इनके बारे में। ये एक साइट है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से हमें सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल मिलता है। साइट का नाम नागरी है। और ये आपका करीबन यहाँ पर संस्कृत के बारे में एविडेंस है। फर्स्ट बीसी की संस्कृत इंस्क्रिप्शन है और इसका जो लेवल है एक्सकावेशन का वो 3rd सेंचुरी बीसी तक जाता है। तो ये ओल्डेस्ट टेम्पल में एक कह सकते हैं आप। ये इंस्क्रिप्शन बची है इसकी आज। और ये विष्णु टेम्पल था। और इसके बारे में आप आज यहाँ पर मतलब चित्तौड़गढ़ में तो इस नाम से जाना जाता है, इस इंस्क्रिप्शन से। 1st सेंचुरी बीसी की इंस्क्रिप्शन है। अनदर ये शिवलिंग मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में मिली है। ऐसा गोडी मिलन नाम का साइट है। और इसके बारे में टी.ए. गोपीनाथ के बारे में बहुत दिया हुआ है। ये इमेजेस उन्हीं किताबों से ली गई है। तो हम इनकी एक बार इमेजेस देख लेते हैं। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये करीबन 2nd सेंचुरी बीसी की शिवलिंग पाई गई है। ये पहले तो ओपन एयर टेम्पल पाया गया था शिवलिंग में, मतलब एक्सकावेशन में। वैसे पाया गया कि एक्सकावेशन करते वक्त ये अपसाइडल टेम्पल था। साइड से ऊपर का पोर्शन नष्ट हो गया, पेरिसेबल मटेरियल से बना होगा, तो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया। ये विदिशा का टेम्पल है। अगर आप बेस नगर मध्य प्रदेश में एक जगह है, और हेलिडोरस पिलर मिला है यहाँ पर। तो हेलिडोरस पिलर के सामने ये टेम्पल था। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोदा था। तो हेलिडोरस पिलर के साथ और भी पिलर से जो आप वहाँ के म्यूजियम में जाएंगे तो देख सकते हैं। और ये वहाँ का टेम्पल है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं टेम्पल का, इसको आर्किटेक्चरल भाषा में अपसाइडल कहा जाता है। हिंदी में इसको कुछ लोग अगर ओल्ड भाषा में देखें तो इसको नंदी पद भी कहा जाता है। तो इसके बारे में ये डिटेल है। ये सूंग टाइम का है। हेलिडोरस यहाँ पर आया था। और ये एक टेम्पल है अटरंजी खेड़ा। इट इज एक्सकावेटेड बाय आरसी गौर। इनको आरसी गौर ने एक्सकावेटेड करा था इस साइट को। और ये अटरंजी खेड़ा टेम्पल है। इसके बारे में भी अगर डिटेल्स होगी है मेरे पास तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अनदर टेम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये सॉन्ग साइट है मथुरा में। इसके बारे में एक आर्टिकल उपेंद्र सिंह ने लिखा है। एंड ये जो टेम्पल है ये करीबन 2nd बीसी का है। और कुछ फेजेस से कुसाना टाइम के भी जा रहे हैं। तो इस टेम्पल को अगर आप देख सकते हैं, इस टेम्पल का प्लान है, ये अपसाइडल है। और ये जो बेसिकली जो प्लान है इसका जो गेटवे है, तो आप अगर नोटिस करिए तो अगर आपने सांची नाम की एक साइट है जो मैं आगे नेक्स्ट सिलेबस में शो करूँगा, उसका गेटवे से बहुत मैच करता है। तो ये सॉन्ग साइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की एक प्लेग भी मिली है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और ये दूसरा साइट जो है नागौर अर्जुन कुंडा, ये पूरा तो डूब चुका है वैसे साइट, लेकिन इसका जो बचा हुआ पार्ट है सैल्वेज आर्कियोलॉजी के द्वारा निकाला गया है, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया है। कृष्णा रिवर के करीब है ये अभी। तो ये सातवाना टाइम की साइट है। और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ से कार्तिका गॉडेस की इमेज मिली है। और यहाँ से मतलब स्तूप के एविडेंस और हिंदू टेम्पल के भी एविडेंस मिले हैं। बुद्धिज्म स्तूप के थोड़े एविडेंस लेटर ऑन है, हिंदू टेम्पल्स के पहले हैं। और देन रॉक कट टेम्पल्स के बारे में मैं आपको बाद में लेटर ऑन भी हमारा डिस्कशन है, लेकिन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, अगर हम हिंदू टेम्पल ने रॉक कट टेम्पल्स के बारे में देखें तो हमारे पास रॉक कट टेम्पल्स में देखा जाए तो उदयगिरी है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम से देखें तो हमारे पास लोमा, सुसी और सुदामा करके केव्स हैं। वो टेम्पल्स तो नहीं थे, लेकिन वो ऋषि मुनियों के रहने के एरिया थे।
तो ये आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, एवोल्यूशन पीरियड है। किसी को इमेज लेनी है या नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये पूरा एवोल्यूशन है। ये विंडो एवोल्यूशन है रॉकफोर्ड केव का। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये लोमास सी का साइट है बिहार में। दिस पोर्शन पहला केव जो है वहाँ पर सुदामा और लोमास सी बना था, तो ये ओल्डेस्ट केव है। देन ये पीरियड वाइज सारे केव्स हैं। इसके आगे भी डिस्क्रिप्शन है तो मैं आपको दूंगा। तो जस्ट मैं आपको ये ब्रीफली डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूँ एक बार। दीज आर दी विंडो डेवलपमेंट। अगर आप उनके तोरण के या बाहर की विंडो देखें तो ऐसे डेवलप्ड हुए हैं। लोमास सी का ऐसे, भाजा का ऐसे, काले का ऐसे, लगभग सबके एक ही जैसे हैं। इनको हिंदू आर्च भी कहा जाता है या गोकक्ष भी कहा जाता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपने कहा था थोड़ा डिस्क्राइब करिए। जस्ट वेट अ मिनट, सम नेटवर्क इशू। These are the main name of the cave. You can see that research has been done by Vidya Javida sir, ma'am, and these are the caves: Khandalite, Narasur, Bhaja, Tulja, Pitalkhora, Khanda, and Ajanta. Famous caves, you know that. Lomas Sisi is the oldest and the Sudama cave. And this is the image of Lomas Sisi cave. This is a plan. And this is the important information about the Lomas Sisi. तो मैं इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ब्रीफली। ये बराबर हिल आपका बिहार में लोकेटेड है। ये दो हिल्स पर दो पहाड़ियों पर लोकेटेड है, एक बराबर हिल, एक नागा अर्जुनी हिल। सबसे बड़ी जो केव्स है वो नागा अर्जुनी हिल में है। और इसमें से जो मेन जो केव्स हैं ओल्ड में, वो सुदामा है, लोमास सिसी है और विश्वकर्मा, और एक सीता मरी करके एक केव है। और ये आपकी लोमास सिसी की केव है। इसका गेटवे आप देख सकते हैं, बिल्कुल अजंता से थोड़ा मैच करता है जो ओल्डेस्ट केव थी। नेक्स्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो मैं जस्ट सेव करते जाता हूँ। ये मॉडर्न टाइम की है। हमें इसमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिली है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पियादासी ने बनाई थी, जिससे हम अज्यूम करते हैं ये अशोक ने बनाई थी। ये सुदामा केव है। लगभग हर एक केव से इंस्क्रिप्शन मिली है। एक केव ऐसी है जहाँ पर नहीं मिली है, लेकिन उसके दूसरे छोर में मिली है हमें। तो दिस इज सुदामा केव। ये एम्पर अशोक की इंस्क्रिप्शन यहीं से मिली है। देन करण चौपर, ये उसी साइट का ही पार्ट है। और ये जो साइज है इसका यहाँ पर मेंशन्ड है 10.2 to 4.27 मीटर, 250, और ये गुप्ता टाइम में भी कंटिन्यू रही थी। तो ये विश्वकर्मा केव है। इसमें से कुछ जो है अशोका के आने वाले पीरियड में भी, मतलब अशोका के आने वाले वंशज ने भी बनाई थी। तो मैं आपको एक केव दिखाता हूँ जो उसके बाद ही है। ये किंग दशरथ ने बनाई थी, जो अशोका के आने वाले ग्रैंडसन थे। इसके बारे में शायद से मैंने आपको कल बताया था, इस केव के बारे में। तो ये केव का प्लान है, आप देख सकते हैं। और ये केव ऐसी दिखती है अगर जो वर्चुअल इमेज है। इसके बाद दो केव हैं यहाँ पर, एक और जो विडाती और विपैया कहलाती है। ये जितनी आप साइट देख रहे हैं ये मॉडर्न टाइम की डेवलप्ड है। ये टेम्पल्स तो नहीं है, लेकिन ये ऋषि मुनियों के रहने के एरिया थे जिससे बाद में टेम्पल्स डेवलप्ड हुए। तो ये इसके बारे में डिटेल है इन केव्स के बारे में। आजीविका के बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, क्या पता आप में से कई लोगों को नहीं पता हो। तो आजीविका एक ऐसा रिलीजन था इंडिया में जो अब नहीं रहा है, और इसके बारे में हमें केवल बुद्धिज्म लिटरेचर और जैन लिटरेचर में मिलता है। कहते हैं महावीर के टाइम में आजीविका इनके पहले शिष्य थे, नहीं पहले शिष्य में से एक थे, लेकिन वो उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन आजीविका ने निकाला था कि बिना मोक्ष प्राप्ति करके भी कैसे जीवन बिताया जा सकता है। तो ये आजीविका फिलॉसफी थी। और ये सीतामढ़ी केव्स है जिसके बारे में मैंने
शुरुआत में बताया था, अगर आप जितनी भी केस देखिए तो ये जैसे आपका घर बनता है तो वैसी ही बनी हुई थी, जैसे हट हाउसेस बनते हैं। तो कई कहते हैं कि ये वैदिक के जो पुराने जो घर होते थे उन्हीं से इनकी इंस्पिरेशन ली गई थी। ऋषि मुनियों के घर जो होते हैं तो वो झोपड़पट्टी जो होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन बस ये रॉक कट थे, थोड़े सॉलिड थे। जिस नेटवर्क इशू जिस वीडियो में आई थिंक सो इट इज कनेक्टेड, तो इट इज ये डिटेल है इनके बारे में, अगर आपने से कोई नोट करना चाहता है तो कर सकता है। वैसे तो मैंने ब्रीफली बता दिया है। इस केव में थोड़ा जैन केव के बारे में भी थोड़ा एविडेंस मिलता है जैन के रिलेटेड, लेकिन तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि शायद से आजीविका का जैन से कनेक्शन है, लेकिन हमें लिटरेचर में हमें क्लियर हो जाता है इनका बुद्धिज्म और जैनिज्म से दोनों से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता टेम्पल्स के बारे में। तो गुप्ता टेम्पल्स की जो स्टेजेस हैं वो 5 टेम्पल स्टेजेस हैं। वैसे और भी टेम्पल्स रहे थे गुप्ता के, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सारनाथ में इसका एक ओल्ड टेम्पल था, हुंगसैंग ने लिखा हुआ है इस टेम्पल के बारे में। तो वो टेम्पल सारनाथ में सर्वाइव तो नहीं करा, लेकिन सारनाथ म्यूजियम में उसके आज एविडेंसेस पड़े हुए हैं। तो कोई आगे विजिट करता है सारनाथ म्यूजियम तो वो जाके देख सकता है। तो मेनली गुप्ता के 5 स्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेज में जो गुप्ता के ये टेम्पल्स के डायग्राम्स हैं, इसमें से जो सबसे पहला जो टेम्पल है जो आप देख पा रहे हैं, जो स्टिकर वाला है, विदाउट स्टिकर वाला है। जस्ट वेट अ मिनट, अगर मैं आई कैन शो यू दिस पोर्शन, स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। Okay, this portion is the oldest temple and ये सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल है। आगे भी हमारे पास स्लाइड्स हैं तो हम दिखाएंगे ये कैसा स्टेजेस क्या की। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेज में जो साइट थी वो सांची की साइट है, टेम्पल नंबर 17। तो ये इसके बारे में अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टेम्पल नंबर 17 है, और एक उदयगिरी का भी टेम्पल है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो दोनों का कहते हैं डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो गया था, और दोनों के बस पिलर में डिफरेंस है। एक का पिलर का जो लोटस वाला पार्ट है वो थोड़ा उल्टा है, और एक का जो है सीधा है। तो मैं आपको पिलर्स के बारे में जब आगे बताऊंगा तो डिस्क्राइब करूंगा। दिस इज द एग्जांपल कि सांची का टेम्पल नंबर 17 है। तो जो अगर आप ये पिलर पोर्शन देख पा रहे हैं, दिस पोर्शन, ये पिलर पोर्शन देख पा रहे हैं आप। तो ये पिलर पोर्शन जो है फ्लावर का, ये उल्टा है उदयगिरी साइड में। तो दोनों कहते हैं लगभग एक साइड बने थे, लेकिन उदयगिरी जो साइट है वो रॉक कट केव है, ओल्डेस्ट रॉक कट केव हिंदू टेम्पल में उदयगिरी को कहा जाता है। तो और ये फर्स्ट स्टेज है सांची की, सॉरी गुप्ता टेम्पल की। अगर आप देखिए तो ये स्क्वायर टेम्पल है, और इसका जो लेवल ऑफ साइज, प्लेटफॉर्म ज़्यादा रेज नहीं किया गया था, और इसमें मंडप क्लोज था, और इसके अंदर का ये गर्भगृह है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। गर्भगृह आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये गर्भगृह है जहाँ पर आइडल इंस्टॉल होती थी। तो पहले टाइम में आप देख पा रहे हैं शिखर नहीं है, तो उनको फ्लैट टेम्पल कहा जाता था या स्क्वायर टेम्पल। तो उस टाइम शिखर डेवलप नहीं हो पाया था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। Just wait a minute, something problem. Okay, ये भी नेक्स्ट साइड का टेम्पल नंबर 17 का इमेज है, सांची में है ये। और सेकंड जो हमारी जो साइट है वो ओके, सेकंड जो हमारी साइट है दिस वन पार्वती टेम्पल, नचाना कोटल टेम्पल है ये।
ये अगर आप इसका देखिए प्लेटफॉर्म, तो रेज किया गया है, इसको जगती कहा जाता है, और इसका जो डोर है वो थोड़ा डेवलप किया गया है, मैंने कल आपको दिखाया भी था। तो आप देख सकते हैं प्लान इसका अवेलेबल है। ये सेकंड स्टेज ऑफ गुप्ता पीरियड की है, और इसमें ये दरवाजा चलो अवेलेबल है स्पेशली। इसके बारे में मैंने कल आपको डिस्कशन में भी दिया था। ये द्वारपाल हैं, ये आपको नीचे द्वारपाल नजर आ रहे होंगे। ये गाना है, ये मिथुना है, एंड इसका ललाट बिन कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप नहीं है। तो देन हम इसका देख सकते हैं आगे इसका कौन कौन से स्कल्पचर इसमें अवेलेबल हैं। मैंने एक बार बड़े करके दिखाए हैं, जिससे किसी को अगर देखना हो तो देख सकते हैं, किसी को स्कल्पचर में इंटरेस्ट हो। एंड दिस ये उसी टाइम का ही टेम्पल है, भूमारा टेम्पल। इसका प्लान अवेलेबल है। एंड दिस इज थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जो हमारे पास जो टेम्पल है, इसका इमेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये इसका इंफॉर्मेशन है। देवगढ़ टेम्पल झांसी में है, इसे 10 अवतार टेम्पल भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम सर ने इसको चुना था। और इस टेम्पल के बाद जो मतलब इसी स्टेज में भीटरकाव टेम्पल भी है, और ये फर्स्ट ब्रिक टेम्पल है। इसी स्टेज में एक छत्तीसगढ़ में भी एक टेम्पल है, आई थिंक सो, लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं, वो भी ब्रिक का ही बना हुआ टेम्पल है। तो उस टेम्पल में, और देवगढ़ टेम्पल जो 10 अवतार कह दिया गया, यहाँ पर शुरुआत में कुछ विष्णु के चित्र बने हुए थे, तो लोगों ने कहा कि 10 अवतार टेम्पल है, लेकिन ये सिंपली विष्णु के 10 अवतार तो इसने दिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विष्णु की इमेजेस हैं। ये पंचायतन टेम्पल है, तो इसके बाकी की चारों तरफ भी टेम्पल है। तो ये ऐसा दिखता है प्लान में। एंड दिस इज अ देवगढ़ टेम्पल का प्लान है। तो ये साइट झांसी में लोकेटेड है। झांसी से थोड़ा सा दूर है, बल्कि ये काफी लोगों ने इसको झांसी कहा हुआ है, लेकिन झांसी से थोड़ी दूर है, दूर में है ये। ये भीटरगांव टेम्पल है। ये टेम्पल थोड़ा डिस्ट्रक्शन में था अर्थक्वेक की वजह से, तो ये सब पुरानी इमेज है। नई इमेज में आज ये कल बड़ा सुंदर दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है भीटरगांव टेम्पल। तो आई थिंक सो देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। सो आई कैन, मेरे हिसाब से सारे लोग टीम देख पा रहे हैं। ये भीटरगांव का टेम्पल है, ये सब प्लान है। जस्ट वेट अ मिनट, स्लाइड इज जस्ट मूविंग ऑन। ओके, ये अनदर टेम्पल है आपका, अपसाइडल टेम्पल है, जो आपका नेक्स्ट स्टेज ऑफ गुप्ता में बना था। टेढ़ नाम की साइट है। ये अपसाइडल जो टेम्पल था, इस टेम्पल की जो अगर आप शिखर देखेंगे, तो ये करीबन कह सकते हैं द्राविड की, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स की जो शिखर होता है, उसकी तरह बना था। और ये अपसाइडल टेम्पल था। तो लोग कई लोगों, अलेक्जेंडर या कई प्रोफेसर्स का मानना है कि ये जो टेम्पल है बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड हुआ था। लेकिन हमने आगे भी आपको पहले की स्लाइड में दिखाया था कि अपसाइडल टेम्पल हिंदुज्म में पहले बनते थे। हिमांशु प्रभा राय का एक बार फिर से मेंशन कराऊं, आर्टिकल अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। एंड ये लास्ट जो साइट है, ये बिहार में है, इसको मनियार मठ कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल टेम्पल है। जस्ट वेट अ मिनट, ये स्लाइड आगे बढ़ी। ये सिलेंड्रिकल टेम्पल है। इसके ये आपका मेरे ख्याल से ओक्टागोनल टेम्पल सर्कल वे में दिखता है। और ये पहले जो टेम्पल की जो पहला टेम्पल था फर्स्ट स्टेज का, उसका आप फ्यूचर कह सकते हैं। क्या क्या अगर आपको शॉर्टली नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। लो प्लेटफॉर्म, फ्लैट रूफ, स्क्वायर शेप एंड शैलो पिलर्स। एंड ये सेकंड स्टेज है टेम्पल की। साइड से ये नचाना कुटर साइट है, जस्ट नचाना कुटर साइट है। इसके स्क्वायर, नचाना कुटर स्क्वायर शेप है इसका, पिलर शैलो है,
पिलर आर नॉट शैलो एंड फ्लैट रूफ है एंड रेस प्लेटफॉर्म है। देन ये आपका थर्ड है देवगढ़ टेम्पल है मेरे ख्याल से, यस 10 अवतार टेम्पल। इसके बारे में स्क्वायर कह सकते, पिलर कह सकते, कवर्ड एम्बुलेटरी, मतलब आज का जो मॉडर्न टेम्पल है वो इसी का है। ऊपर शिखर था लेकिन वो टूट चुका है। तो आप मतलब ये मॉडर्न जो टेम्पल्स थे हमारे नागरा के वो ऐसे ही दिखते थे। ये टेर साइट है, इसका मैंने आपको पहले इमेज दिया था लेकिन ये ऐसा है अभी। देन ये सर्कुलर टेम्पल है, सिलिंड्रिकल टेम्पल भी कहा जाता है इसको। देन हमारा जो अलग टॉपिक है वो चाणक्य टेम्पल्स के बारे में और सातवाना जो बुद्धिज्म साइट के बारे में है, तो उनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, इसलिए ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। हम रॉककट टेम्पल पर आते हैं, साउथ इंडिया के। ये साइड से हाँ महाबलीपुरम साइड के हैं और पल्लवा डायनेस्टी ने बनाए हैं मेरे ख्याल से। यस, पल्लवा डायनेस्टी ने बनाए हैं। इसके बारे में आप केव्स की इमेजेस देख सकते हैं। ये नाम है, द्रौपदी रथ है, यहाँ पर अर्जुन रथ है, धर्मराज रथ है इसको मैं, और दूसरा भीमराज रथ है। इसको एक बार बता दूं मैं, इस केव के बारे में महाभारत से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। उस जमाने में महाभारत सीरियल बड़ा फेमस हो रहा था, तो लोगों ने इस केव के बारे में महाभारत से नाम रख दिया। 5 केव्स हैं यहाँ पर, टोटल मिला के 7 थी। मार्को पोलो जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनमें 7 केव्स का वर्णन है। तो एक सैटेलाइट पेपर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं या इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, जिसमें पूरी 7 केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है महाबलीपुरम के। और मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। ये इसके पिलर डेवलपमेंट है, पल्लवा स्टाइल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, द्राविड स्टाइल में मतलब क्या क्या पिलर होते हैं, किस तरह के स्टाइल्स होते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप पीछे का मैप देख पा रहे हैं, मेरे पास इससे भी बेटर इमेज है। तो ये एक रफली इमेज है अर्जुन रथ, अगर आप देख पा रहे हैं द्रौपदी रथ। मैं एक बार पेंसिल से दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ये द्रौपदी रथ आप देख पा रहे होंगे, ये अर्जुन रथ। तो ये बेसिकली यहाँ पर है, जस्ट रबर से मैं रेज कर देता हूँ इसमें। और नेक्स्ट अगर कोई स्लाइड है जिसका प्लान ये रहा, आप पे ये सारे जो प्लान है, ये रॉक कट केव्स हैं, सॉरी रॉक कट टेम्पल है। आगे हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो बताएगी रॉक कट केव कितने प्रकार के होते हैं। और ये जो केव्स हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितने भी रॉक कट केव हैं अपने इंडिया में, वो सारे ऊपर से काट के बने हैं। तो कुछ लोग कहते हैं केवल कैलाश लोरा है, तो कैलाश लोरा के सिवाय कैलाश लोरा के अलावा भी बाकी केव भी अवेलेबल है जो ऊपर से काट के बने। पल्लवा जो स्टाइल में जो खासियत थी, इस टाइम कटिंग फिनिशिंग बहुत बढ़ गई थी। तो इसका मेन रीजन ये है कि इसकी एक इसकी पास की साइड में एक वाटर, पानी का एक छोर मिला है, जिससे पता चलता है कि टेम्पल के पत्थर कैसे काटे जाते थे। आगे हमारे पास आने वाली लास्ट स्लाइड में जो लास्ट सिलेबस का टॉपिक है हम उसमें बताएंगे कि टेम्पल कैसे काट के बनाए जाते थे। ये इमेज है, अगर आपको इमेज के द्वारा देखना है या समझना है देख सकते हैं। ये धर्मराज रथ की इमेज है। इस टेम्पल के बारे में जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मिस इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। हमें बार बार इसको रथ टेम्पल कहा है, ये रथ टेम्पल नहीं है। इसके बारे में मतलब लोगों ने महाभारत से कनेक्शन करा, तो उन्होंने कहा ये एक अर्जुन का रथ होगा, एक भीम का रथ होगा, तो इस टेम्पल का नाम ही रथ ही पड़ गया है, रथा टेम्पल। तो उससे ना रथ से कनेक्शन है ना इसका महाभारत से कुछ कनेक्शन है, बल्कि इसका कहते हैं महाबलीपुरम बलि का राज्य था, तो इसका भी हम कह नहीं सकते वो माइथोलॉजिकल है। ये फर्स्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स हैं हमारे। ये मेरे ख्याल से साउथ में है, तमिलनाडु की तरफ, या हाँ इनको सोर टेम्पल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें महाभारत के बारे में दिया हुआ है कि पांडवा से कोई कनेक्शन नहीं है।
मिस्टर नरसिम्हा वर्मन और एक और राजा हैं, आप देख सकते हैं, इसमें दिया होगा, अगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये 8th सेंचुरी एडी से बनना शुरू हो गए थे। और इसके बारे में मतलब ये शैव मत का टेम्पल है, तो ये शिवलिंग मिली है यहाँ पर। ये टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि ये कभी टेम्पल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट रहा और काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस टेम्पल में कभी पूजा नहीं हुई ऐसा माना जाता है। और क्योंकि मूर्तियाँ वैसे खंडित रही, टेम्पल भी खंडित हो गया, तो आपको पता है हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से वो टेम्पल पूजा नहीं आता। तो हम आर्कियोलॉजी में जब टेम्पल देखते हैं तो 2 तरह के टेम्पल देखते हैं, एक लिविंग टेम्पल और एक नॉन लिविंग टेम्पल। मतलब जहाँ पर आज भी पूजा चल रही हो और पूजा नहीं चल रही हो तो वो नॉन लिविंग कहलाता है। ये धर्मराज रथ है, ऐसा दिखता है। Temple binding and this portion. Okay, I think so it is connected. Okay, ये धर्मराज रथ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका ऊपर का मैंने गेट वे आपको बताया था तमिलनाडु में, कैटेगरी विंडोज को कुड्डू कहा जाता है तमिलनाडु में। अगर आप इसको नॉर्थ इंडिया की अगर भाषा में कहें तो चंद्रशिला कहते हैं, या जो लिटरेरी वर्ड है वो गोकक्ष है। तो अगर कोई कुड्डू नहीं कह पाता तो वो चंद्रशिला भी कह सकता है। तो आप देख सकते हैं अनदर स्लाइड में भीमरथ है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये भीमरथ का मैंने आपको इमेज दिखा दिया था पहले। और ये अर्जुन रथ है, और ये द्रौपदी रथ के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट वेट अ मिनट, 650 ओके। तो आज की जो क्लास में जो था वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है उड़ीसा वालों के लिए, स्पेशली कोई अगर उड़ीसा से है। उड़ीसा में एक नया टेम्पल मिला है 6th सेंचुरी का, 6th सेंचुरी का इंटैक्ट ने ढूंढा है। इंटैक्ट एक हेरिटेज NGO है, मेन ऑफिस शायद से दिल्ली में है। तो ये 6th to 7th सेंचुरी में मिला है। टेम्पल का साइट है सपनेश्वर। एंड ये जो मैंने टेम्पल्स बताए हैं इनमें से मैंने गिने चुनी साइट्स चुनी है जो ओल्ड टेम्पल्स हैं। हमारे पास इससे भी पुराने टेम्पल्स हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना या इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। किताबें अवेलेबल हैं, अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है। वो साइट्स आजकल पाकिस्तान में है, तो हमारे इंडिया के पास की इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। और कुछ जो एक साइट है 1985 की ASI रिव्यू में छपी थी, जम्मू के एरिया में है वो। जम्मू में एक गांव है किश्तवाड़, वहां पर एक शिवलिंग मिली थी कुसाना टाइम की। और शिवलिंग की जो खासियत है आप सुन के अगर हैरानी होगी, ऐसी शिवलिंग के बारे में मैंने भी नहीं सुना। उस शिवलिंग के 2 सींग मतलब सींग बने हुए थे स्कल्पचरली। बेसिकली हमें लॉर्ड शिवा के सींग तो हमें देखे नहीं है, लेकिन उसमें बने हुए थे। और भी जो टेम्पल्स हैं जो आज हमारे आसपास नहीं रहे। और एक लिटरेरी रेफरेंस है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है हर एक इसमें। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है केरला का। ये संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है। तो कुछ लोग ऐसी इंस्क्रिप्शन पर स्टडी कर रहे हैं। तो अब आप कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो। किसी का कुछ सवाल है?
just wait a minute. Hello. Hello, yes. Hello. Hello, yes. Hello. हाँ, आप बोलिए, आप वॉइस ब्रेक हो रही है। सर हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि वो काल में सर जो मंदिर थे जो और तो एक मिनट आप आराम से जो मंदिर हैं सर वो अच्छी हैं। वॉइस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार आप हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं कह रहा हूँ कि आप चैट ऑन कर सकते हैं सर। चैट ऑन कर सकते हैं, उसमें वो क्वेश्चन टाइप करने से जो है ठीक है, मैं कर शायद ज्यादा क्लियर हो पाए। हाँ, आप ये आइडिया अच्छा है। तो एक मिनट, मैं जस्ट चैट ऑन कर देता हूँ। हेलो। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी सर? हाँ हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल हमने 3 मेजर टाइप ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, जी नागरा, द्रविड़ा एंड वेसरा। तो जो ये रॉक कट टेम्पल्स हैं जैसे कि महाबलीपुरम के या अजंता के, ये किस कैटेगरी में आते हैं दोनों के दोनों? या लोमस ऋषि केव ले लो, उदयगिरी केव्स ले लो, इनको हम किस कैटेगरी में मानते हैं? ओके ओके। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, मैंने आज बताया था कि रॉक कट केव के बारे में हम अलग से बताएंगे। लेकिन अगर हम महाबलीपुरम देखें, ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स का माना जाता है इनको, जी सर। महाबलीपुरम। लेकिन अगर आपने दूसरा जो साइट का है अजंता जो साइट है वो अलग से ही मतलब डेवलप हुई है, वो केव टेम्पल है। तो उसको आप रॉक कट केव टेम्पल्स में कह सकते हैं, क्योंकि जो आपने महाबलीपुरम साइड देखी है वो पत्थर को काट के बनी है, तो उसको रॉक आउट साइड कहा जाता है। तो 2-3 तरह के रॉक कट केव्स होते हैं, हमने आगे डिस्कशन में डाला हुआ है, तो हम बताएंगे। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि अजंता आप कह सकते हैं, मतलब वो टेम्पल्स में तो नहीं आता, वो बुद्धिज्म कल्चर में आता है। और मेन डेवलपमेंट सातवाना टाइप से हो गया था, और कुछ उसमें गुप्ता टाइप के भी अवेलेबल है। तो उसके बारे में अलग से हमने रिसर्च डिस्कस करा है। अगला कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अगर पूछना चाहते हैं। ओके सर। सर मुझे एक और पूछना था। देयर इज 2 डिफरेंट टर्म्स, वन इज रॉक कट एंड अनदर वन इज मोनोलिथिक। तो इन दोनों में क्या फर्क है सर? सर जब सिंगल पत्थर को काटते हैं, एक ही बार में काट दिया जाता है, उसे मोनोलिथिक कहा जाता है। जी सर। तो ओके, उसको मोनोलिथिक कहा जाता है। अगर आप एक चट्टान लीजिए, बड़ी सी चट्टान लीजिए, उसके ऊपर उसको काट के मूर्ति बना दीजिए, हाँ जी, तो वो मोनोलिथिक स्टैचू कहलाई जाएगी या मोनोलिथिक आइडल। ओके ना। और आप दूसरा चीज आपने पूछा केव और रॉक कट का मतलब। नहीं सर, हाँ जी, रॉक कट का मतलब क्या है? तो उसका मतलब भी दोनों का एक ही है अपने इंडियन आर्किटेक्चर में। तो इंडियन आर्किटेक्चर में जब शिल्पीकार या लेबर्स लोग कह सकते हैं, जब काटा करते थे तो वो एक ही बार में काट दिया करते थे, क्योंकि वो ऊपर से काटा करते थे, नीचे से नहीं काटा करते थे। तो ये हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी खासियत। जी सर। तो और दैट मींस द बोथ टर्म्स आर सेम। हाँ, दोनों ही एक तरह से आप टर्म सेम है, लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ा देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कभी आप वुडन चेयर में बैठे होंगे, तो यस सर, नागालैंड में एक वुडन चेयर बनती है जो एक ही बार में काटी जाती है, जो सिंगल वुड के द्वारा बनाई जाती है। आपकी जो वुडन चेयर होगी उसमें 3-4 वुड जोड़ी जाती है, लेकिन नागालैंड में जो वुड बनती है वो मोनोलिथिक होती है, तो उसको भी मोनोलिथिक चेयर कहते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
हेलो हेलो, यस, हेलो हेलो, सर, तुषा बोल रही हूँ। हेलो हेलो। सर, तुषा बोल रही हूँ। हाँ, आपकी साउंड में, हेलो हाँ साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी, आप अपना साउंड में प्रॉब्लम आ रही हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं? है। आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकती हैं। हेलो 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 सर। हाँ, सर हेलो। हाँ, हाँ सर, चैट अभी तक ऑन नहीं है। ओके, और हाँ, दूसरी बात सर कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके। पहला क्वेश्चन है कि जो आपने बताया सर कश्मीर वाले टेम्पल में जो शिवलिंग मिला था, जी, वो अभी कहाँ पे है सर, या अगर उसका कोई इमेज अवेलेबल है जिसको हम लोग देख सकें? ओके, ओके। वो कश्मीर वाला जो टेम्पल है जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल यस नहीं सर। नहीं है, क्योंकि आप जान सकते हैं कश्मीर का साइट का प्रॉब्लम है। लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल रिव्यू में यस सर। 1985 में छपा था, और उसकी जो शिवलिंग है आज जम्मू म्यूजियम में है, और उसको किसी को देखना अलाउड नहीं है। तो कोई स्पेशल परमिशन देख के, किसी के पास स्पेशल परमिशन हो तो वो साइड से जा सकता है, लेकिन फोटो लेना अलाउड नहीं है। तो आप, तो सर क्या ये आईआर में पब्लिश है? हाँ, ये आर्कियोलॉजी रिव्यू में पब्लिश आई नहीं है 1985। नहीं नहीं, हाँ, उसका आई, फोटोग्राफ सर क्या उसमें? नहीं सर, फोटोग्राफ तो पब्लिश नहीं है। तो मतलब आप अच्छा सर। जम्मू में जाके ही ले सकते हैं। और अच्छा, ये जम्मू में है सर कि श्रीनगर म्यूजियम में? ये जम्मू में है। जहाँ तक मेरा दोस्त बता रहा था, मेरे दोस्त ने ये आर्टिकल मुझे दिया था, तो जम्मू से लोग उसको मिला नहीं था, लेकिन श्रीनगर में कहने शिफ्ट कर दिया है, तो शायद से श्रीनगर में अवेलेबल हो। तो इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा अच्छा जानकारी। अच्छा सर। सर ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपने उड़ीसा के रिसेंट साइट के बारे में बतलाया सर, सपनेश्वर। हाँ, ये लेटर गुप्ता पीरियड टेम्पल है? और क्या ये एक्सकेवेशन में मिला है सर, या ऐसे इसकी फाइंडिंग के बारे में जो आपने कहा रिसेंट में मिला है सर, उसके हाँ, रिगार्डिंग? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इंटैक्ट ने अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं छापी है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये यस सर। पेड़ के नीचे मिला है, ये शिव टेम्पल है, और इंटैक्ट में किसी नायक नाम के प्रोफेसर को मिला है, और ये पोस्ट गिप्ता टेम्पल है, और बुद्धिज्म उस टाइम में हाई पीरियड पर था, लेकिन ये शिव टेम्पल है इस जमाने का। और इसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यस सर। नहीं आई है, इंटैक्ट रिसर्च कर रहा है। यस सर। सर दो और क्वेश्चन है आज के क्लास से रिलेटेड। ठीक एक सर की अपसाइडल जो टेम्पल की शैली आपने बताई, क्या सर ये नागर शैली के अंडर में ही आता है, नहीं, ये नागर शैली, या फिर? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये ना नागर शैली के अंदर आता है, ना ये द्राविड़ शैली के अंदर आता है, ना ये वेसर शैली के अंदर आता है। ये यस सर। इन तीनों में की किसी भी शैली में नहीं आता। ये शुरुआत के जो यस सर। हिंदू टेम्पल्स के जो शुरुआत थे, ये हमें एविडेंस मिलते हैं कि गुप्ता टेम्पल्स कहते हैं यस। सबसे पहले टेम्पल थे, लेकिन हमें अपसाइडल टेम्पल्स के भी एविडेंस मिलते हैं। उसका एक आर्टिकल है जो मैंने आपको कहा है, मैं प्रोवाइड करूंगा, उसमें दिया हुआ है। यस सर। तो कहते हैं मंदिर बनने की शुरुआत वहीं से हो गई थी, लेकिन हमें इंडियन यस सर। अकेडमिक हिस्ट्री में हम केवल नागरा टेम्पल, द्रविड़ टेम्पल और वैसे टेम्पल के बारे में ही। यस सर, इसीलिए सर मैंने पूछा, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको किस में रखेंगे। हाँ, इसके बारे, इन टेम्पल्स के बारे एक में। और सर। ओके, इन टेम्पल, हेलो। हाँ, इन टेम्पल्स के बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ओके, पूछ सकते हैं आप। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ईस्ट इंडिया में हम लोग जो मीडिएवल टाइम में जो टेम्पल का डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे जो बंगाल की शैली हुई, या फिर जो मिक्स शैली मिलती है ईस्ट इंडिया में टेम्पल्स की, तो उसमें जो आपने अपसाइडल वाला पैटर्न दिखाया वो भी हमको मिलता है। तो क्या ये किसी टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है, या फिर उसी को रिवाइज फिर से मिडिएवल पीरियड में किया गया टेक्स्ट के थ्रू, या फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो आपने पूछना चाहते हैं मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसका जो लेटेस्ट स्टेज ऑफ गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता पीरियड में अपसाइडल टेम्पल बनने लगे थे,
लेकिन ये पुराने ही टेम्पल से इंस्पिरेशन थी, तो ये उन्हीं का ही इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको एक आर्टिकल रेफरेंस पर डाला है, वो आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। तो आगे हम वैसे उड़ीसा नहीं सर, हाँ आप पूछ सकते सर मैं ईस्ट इंडियन टेम्पल स्पेशली जो बंगाल शैली है उसके रिगार्डिंग सर आपका व्यूज जानना चाह रहा था कि क्या ये उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है या फिर ऐसा कोई टेक्सचुअल रेफरेंस उसका मिलता है या फिर वो डेवलप कैसे होता है। मैं आपको एक स्टोरी, एक खासियत बता देता हूँ ईस्टर्न टेम्पल के बारे में। तो ईस्टर्न टेम्पल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ईस्टर्न टेम्पल्स के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के बाद टेम्पल बनना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं कि कुछ 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में भी मिले हैं। तो उनके ऊपर, उन टेम्पल्स के ऊपर केस स्टडी चल रही है। तो जो अपसाइडल टेम्पल्स वहाँ से डेवलप हुए हैं, तो इसका रूट ढूंढना ईस्टर्न एरिया का अभी तक हमें मिल नहीं पाया है, तो कहना बड़ा मुश्किल काम है। लिटरेरी रेफरेंस में हमें एक सिल्क रत्न, थैंक यू सर, सिल्क रत्न नाम की एक किताब है, लेकिन वो 13वीं सेंचुरी की है और हमें वहाँ पर टेम्पल 6th सेंचुरी के मिले। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे तो, क्योंकि क्लास जस्ट खत्म होने वाली है। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, वो टेम्पल के 5 स्टेज बताए ना सर आपने? 5th स्टेज, 5 स्टेज या 4 स्टेज बताए? मैंने 5 स्टेज डेवलपमेंट के। हाँ, ये तो 5th स्टेज में सर क्या मेजर चेंज हुआ था? अच्छा, मैं आपको 3 स्टेजेस ही हैं वैसे, देखा जाए तो 3 स्टेजेस हैं। बाकी की 2 जो चेंजेस हैं, बाकी की जो 2 चेंज है वो टेम्पल के थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया था। तो एक जो पहला वाला जो लास्ट स्टेज है उसमें सिलेंड्रिकल शेप था और उससे पहले वाला जो था रेक्टेंगुलर हो गया था। तो रेक्टेंगुलर वाले में द्राविड़ शैली शुरू हो गई थी। साउथ इंडियन टेम्पल जैसे बनते हैं तो वैसे वैसे टेम्पल बनना शुरू हो गए थे, और हमें एप्साइडल टेम्पल भी कह सकते हैं एक बन गए थे। तो टेरेस जो साइड है वो एप्साइडल टेम्पल की है, और जो पहली जो स्टेज थी गुप्ता टाइम में उसमें केवल स्क्वायर टेम्पल्स बनते थे। और कुछ पूछ सकते हैं अगर आप, बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद मैं ऑफ कर। सर एप्साइडल टेम्पल के स्पेशल फीचर्स कैसे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एप्साइडल टेम्पल शुरुआत वाला जो नंदीपद, एप्साइडल को नंदीपद जो कहते हैं जी, ये सिंपल ही आपने मतलब डिफाइन कर दिया, नंदीपद की तरह दिखता है। ओके ना, तो ऑक्टागोनल कहते हैं, जैसे हॉर्सू होता है ना, घोड़े का पाँव, घोड़े की नाल होती है ना, उसकी तरह दिखता है ये टेम्पल, तो उसको एप्साइडल टेम्पल कहा जाता है। अगर आप इसका कभी प्लान बनाएंगे तो यू शेप में बनता है। तो यू जैसे जैसे बनता है, तो ये कह सकते हैं बुद्धिज्म से थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। तो कई लोगों ने इसका कहा कि ये बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है, तो ऐसा हमें तो लोग कहते हैं, लेकिन हमें एविडेंस पर नहीं मिलता आर्कियोलॉजी में। तो आज की क्लास से सर जगती को सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, पहले जो टेम्पल्स बने थे उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता था, प्लेटफॉर्म रेस प्लेटफॉर्म नहीं होता था। माने कि टेम्पल के नीचे एक प्लेटफॉर्म होगा, दीवार होगी टेम्पल को होल्ड करने के लिए, तो उससे जगती कहा जाता था। तो उससे फायदा क्या होता था कि कभी आप टेम्पल को दूर से ही देख पाते थे, मतलब घर के बाहर निकलिए तो आप मंदिर देख पाते थे, तो उसको जगती कहा जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर, जैसे आपने बताया कि गुप्ता के जो टेम्पल्स हैं वो सबसे पुराने हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो नागरा शैली है वो द्रविड़ शैली से पुरानी है? मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है, देखिए अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजी एक्सकावेशन ये बताती है कि गुप्ता से भी पुराने टेम्पल्स हैं, लेकिन हमारे पास वो बच्चे नहीं है। तो गुप्ता टेम्पल्स नागरा शैली पुरानी रही है, बट अगर लिटरेचर का रेफरेंस देखें तो मैंने आपको बताया था एक टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी, जो अभी तक रिसर्च का स्टडी का बना हुआ है। जी सर।
वहां पर कई ग्रीक कॉइन्स भी मिले हैं। तो संगम लिटरेचर में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का वर्णन आता है। तो संगम लिटरेचर कहते हैं कि 5th BC में लिखी गई है। तो कहते हैं शायद से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल 5th सेंचुरी BC में था, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। तो आप एक तरह से अगर कह सकते हैं एकेडमिक, बट अभी के हाँ आप एकेडमिक, ये सर तो नागरा पुराना है। हाँ एकेडमिक हिस्ट्री के हिसाब से आप कह सकते हैं कि नागरा टेम्पल पुराने हैं, उसके बाद द्रविड़ शैली बनी गई है, और बाकी के जो मैंने एवोल्यूशन बताया है। तो ठीक है, ये सर एक बार प्लीज सेंचुरी मेंशन कर देंगे कि नागरा जो शैली है वो किस सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था बनना? 5th सेंचुरी के आसपास हम मान सकते हैं। हाँ 3 to 5th सेंचुरी BC, 3 to 5th सेंचुरी AD मान सकते हैं आप। ओके, और इसका जो पहला टेम्पल था वो टेम्पल नंबर ओके 3 to 5th सेंचुरी। हाँ, मैं एक किताब प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उपेंद्र की किताब है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, उसमें ये दिया हुआ है डेटिंग्स के बारे में। तो उसमें आप मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपको रिसर्च करना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अरे सर बस जस्ट मुझे ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए था कि 3rd to 5th में हम नागरा शैली देखते हैं, और जो द्रविड़ की जो शुरुआत है वो कौन सी सेंचुरी के आसपास हम मानते हैं? देखिए 6th के आसपास हम मान सकते हैं। हाँ 6th के आसपास, 6th से थोड़ा सा, हाँ 6th तक आप मान सकते हैं। 6th में वैसे नॉर्थ इंडियन टेम्पल, 6th में वैसे एक बिग टेम्पल बन चुका था गुप्ता का, तो उसी इसके जस्ट बाद द्रविड़ टेम्पल शुरू हो गया था। सर इनका कोई ओल्डेस्ट एग्जांपल है द्रविड़ का, जो मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडिया द्रविडियन स्टाइल का? द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल है वो थोड़ा अपसाइडल भी है, लेकिन जो उसका रूप है वो बिल्कुल पिरामिड वैमान के रूप में, वैमान जैसे दिखता है ना, वैमाना साउथ इंडियन टेम्पल्स में। जी सर। तो वो मुंबई के आसपास या मुंबई से थोड़ा नीचे वाले एरिया पर भी है। तो वो महाराष्ट्र में टेर नाम की साइट है। ओके सर। तो वहां पर इसका एविडेंस मिलता है। ओके सर। और एक कर्नाटक में साइट है, आहोल कहते हैं मेरे ख्याल से उस साइट को। तो उससे लेटर गुप्ता का पार्ट कहते हैं। आहोल, हाँ जी कर्नाटक में। हाँ आहोल करके, पडक्कल, हाँ जो हम्पी के आसपास है शायद। हाँ मेरे ख्याल से आहोल साइट है। आहोल साइड से अगर आप थोड़े से नीचे आएंगे तो मतलब विजयनगर स्टाइल जो है। हाँ विजयनगर स्टाइल जो आप कह सकते हैं। लेकिन आहोल टेम्पल के पास कुछ वैसे शैली के भी टेम्पल हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, क्योंकि वो आहोल में, हाँ तो वो चाणक्य ने बनाए थे। तो हमने आज केवल गुप्ता और प्री गुप्ता टेम्पल्स के बारे में बताया। तो आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चैट में भेज सकते हैं, अगर आप ईमेल कर देंगे तो हम आंसर दे देंगे। आज की क्लास को मैं यही पर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय।